गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? पहली बात, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है अभी तक तो। बेसिकली आपको पता है इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में, और ये बात गवर्नमेंट को भी बहुत ही जल्दी रियलाइज़ हो गई है। तो उन्होंने मेजरेबल स्टेप्स लेना चालू कर दिया है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना चालू कर दिया है, आइदर इट इज़ इन द 2 व्हीलर्स और इट इज़ इन द 4 व्हीलर्स और एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करता है। उस हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉस्टिंग बहुत नीचे जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट। हालांकि अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली इवोल्यूशंस होंगे, इम्प्रूवमेंट्स आएंगे इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशंस में, तो उस हिसाब से हमें एक्सेप्टेबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स इन द इलेक्ट्रिक। सो लेट्स वेट फॉर दैट। आज हमारा मेन एजेंडा है, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपको लग रहा होगा कि ओला वाला तो कैब्स में था, अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर में कैसे आ गया? हाँ जी, शायद आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर, दैट इज डच बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी अटरगो को खरीद लिया है इन मई 2020 इन $92 मिलियन। और जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोटोटाइप है वो अटरगो ने ओला को हैंडओवर कर दिया है। अटरगो के बारे में अगर हम बात करें तो अटरगो वॉज फाउंडेड इन 2014 बाई 2 फ्रेंड्स, और 2014 के बाद इट वॉज कंसिडर्ड एज द टेस्ला ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय डच एंड यूरोपियन मीडिया, यानी उसका हाइप बहुत ही ज़्यादा हुआ था। उसके बाद 2019 तक ऑलमोस्ट 6000 इन्वेस्टर्स ने $40 मिलियन अटरगो में इन्वेस्ट किए थे। Atergo promised investors that they will start the production of electric scooter in 2019. But suddenly the company got sold to Ola in May 2020, and investors have filed a lawsuit against Ola as well as Atergo that they were unaware about this acquisition. अभी ये लॉ सूट का क्या होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, और उसमें डेप्थ में हम लोग जाने भी नहीं वाले हैं। दैट इज़ नन ऑफ आवर कंसर्न्स। वो अगर रिजल्ट आएगा, आपको इंटरेस्ट है, अगर आप बताओगे तो हम लोग उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। बट अभी हमारा मेन कंसर्न है दैट ओला स्कूटर का डिज़ाइन क्या है, ओला स्कूटर का प्राइसिंग क्या रहेगा, ओला स्कूटर कहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, ये सब हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू अटरगो। अटरगो ने क्लेम किया है कि एट अ सिंगल चार्ज यू कैन ड्राइव दिस अप टू 240 किलोमीटर्स, क्योंकि अटरगो में 3 स्वैपेबल बैटरीज है, ईच हैविंग 1.15 किलोवाट। अटरगो की कंडीशन ये रहेगी कि यू कैन ड्राइव अप टू 240 किलोमीटर्स, बट उसके लिए आपको कांस्टेंट स्पीड पे 20 किलोमीटर पर आवर पे चलाना पड़ेगा, विच इज़ आइडियली इम्पॉसिबल। जो भी आप व्हीकल चलाते हो उसमें ये आइडियल कंडीशंस नहीं हो सकती है। हालांकि इंडियन मॉडल जो भी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है उसमें 3 स्वैपेबल बैटरीज नहीं होगी, सिंगल बैटरी होगी। ओला क्लेम करता है कि सिंगल बैटरी पे यू कैन ड्राइव इट अप टू 150 किलोमीटर्स। अगर हम इसके डिज़ाइन एंड डायमेंशंस की बात करें तो इसका कर्व वेट रहने वाला है 74 kg और इसका टॉर्क होगा 50 न्यूटन मीटर्स। 74 kg कर्व वेट, यानी अगर आप जिम में जाते हो तो आप इसको उठा के साइड में रख सकते हो अगर बीच में आ रहा है तो। और अगर हम बात करें तो इसमें 12 इंच के अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं। डिस्क ब्रेक्स आपको फ्रंट और रियर दोनों में मिलने वाली है। फिर सस्पेंशंस की बात करें तो फ्रंट और रियर में आपको सिंगल सस्पेंशन मिलने वाला है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलने वाला है, आपको लॉक अनलॉक बटन मिलने वाला है, आप की से लॉक अनलॉक ऑपरेट कर सकते हो। फिर नेविगेशन आपको स्क्रीन पे मिलने वाला है, म्यूज़िक प्लेबैक मिलने वाला है, आपका फ़ोन आपके स्क्रीन के साथ पेयर कर सकते हो, और टॉगल स्विच रहेगा जिससे आपको फ़ोन कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में अवेलेबल रहेगा। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं चार्जिंग के बारे में। तो सबसे बड़ा अभी जो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंडिया में वो है चार्जिंग का। अगर आप घर पे चार्ज करते हो, आफ्टर दैट यू आर गोइंग ऑन हाईवेज और एनीवेयर इन द सिटी,
अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो आपके पास अभी चार्जिंग स्टेशंस सिटी में या हाईवे में इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये एक हर्डल है जो भी इंडिया में लोग हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों बाई नहीं कर रहे हैं। सो ये चार्जिंग स्टेशन का जो भी प्रॉब्लम था वो ओला ने सॉल्यूशन निकाल दिया है उसका। ओला हैज कम अप विद अ सॉल्यूशन दैट they confirmed that they are going to set up the largest charging station network in India, and Ola says that it will be called as Ola Supercharger Network. First phase में ओला ने कंफर्म किया है that they are going to set up 5000 charging stations across 100 cities in India, which is a huge amount. ये सारी बड़ी बड़ी बातें तो हमने कर ली, पर आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, ओला स्कूटर का प्राइस क्या है? तो ओला स्कूटर का इंट्रोडक्टरी प्राइस है 1 लाख रुपीज़। उसके बाद गवर्नमेंट की सब्सिडीज जो भी स्टेट वाइज आपको मिलती है उस हिसाब से आपका प्राइस सेट हो जाएगा। ओला ने बुकिंग्स ओपन किए थे 15 जुलाई को विथ इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज़ और 24 आवर्स में 1 लाख बुकिंग हो गए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के। फिर बात करते हैं कलर्स की। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये सारे कलर्स आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में अवेलेबल रहने वाले हैं। सो अटर्गो की हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताई, अटर्गो ने ऑलमोस्ट 4 इयर्स में कोई भी व्हीकल का प्रोडक्शन नहीं किया था, ना ही व्हीकल को डिलीवर किया था। तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहला क्वेश्चन यही आया, क्या ओला इसको डिलीवर कर पाएगा? क्या इसका टाइमली प्रोडक्शन हो पाएगा? तो उसके लिए ओला ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है दैट दे हैव अक्वायर्ड 500 एकर्स ऑफ लैंड इन कृष्णागिरी तमिलनाडु। वहाँ पे उनकी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है एंड दैट विल बी कंप्लीटेड फेज 1। इनफैक्ट फेज 1 विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और ये फैक्ट्री का कैपेसिटी रहेगा 1 करोड़ यूनिट्स पर ईयर। ये आपको शायद 1 करोड़ ऐसा लगे कि ये तो आम बात है, पर कंपैरिजन आप करने जाओ तो मैं आपको बता दूं बजाज, हीरो, होंडा जो भी कंपनीज है वो अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख टू 19 लाख यूनिट्स पर ईयर प्रोड्यूस करती है। उसके सामने ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो उसके पीछे ओला ने ऑलरेडी कंफर्म किया है दैट दे आर गोइंग टू यूज 3000 रोबोट्स इन द फैक्ट्री बेस्ड ऑन द AI टेक्नोलॉजीज। एक और बात ओला ने जो कंफर्म की है वो है 500 एकर्स में से 100 एकड़ वो लोग ऐसे ही रहने देने वाले हैं फॉरेस्ट के लिए, फॉर द ट्री प्लांटेशन एंड द डेंस फॉरेस्ट। और दूसरी बात, बीइंग द ग्रीन एनर्जी कंपनी, ओला ने ये भी कंफर्म किया है दैट दे आर गोइंग टू यूज ऑल द रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज अवेलेबल, जैसे कि सोलर पैनल्स, विंड मिल्स, ये सब यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारे रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद दे आर गोइंग टू जनरेट अ नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट। सो अभी क्वेश्चन आता है लॉन्च डेट के बारे में। तो हालांकि ओला ने अभी लॉन्च डेट या डिलीवरी डेट कंफर्म नहीं किया है ऑफिशियली, सो हम इसके बारे में आपको कमेंट नहीं करेंगे। बट हालांकि यस, एक बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का टेस्ट ड्राइव लेने के बाद शायद मैं भी एक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने वाला हूँ। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी दबा सकते हो, पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।